The name of the story is The Seed of Truth, and the story written by Sudha Murthy. Sudha Murthy is an Indian social worker and written in Kannada and English. Her stories always inspire young readers. Her collection of stories, How I Taught My Grandmother to Read and Other Stories, bring forth her memories and experiences with her grandparents. She is one of the most inspirational women in our country. हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो स्टोरी है उसका नाम है द सीड ऑफ ट्रूथ एंड ये स्टैंडर्ड 3 के लिए है और ये चैप्टर 8 है। तो पहले मैं स्टोरी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके मीनिंग समझाती चलूँगी। तो चलो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। Vidyadhar was the king of Gandhar. He was a just and wise king. The king was fond of gardening. He spent a lot of time tending his garden, planting the finest plants, fruit, trees, vegetables and crops. His people were very happy. The king did not have children. As the king grew older, everyone got more and more worried who would taken over the kingdom after him. To find a successor, the king thought of an idea. He decided, I will distribute some seed to all the children and in the country. The child who grows the biggest, healthiest plant will become the prince or the princess. They can take 3 months for it. The king ordered his minister to issue a proclamation. तो यहाँ का जो मीनिंग है वहाँ ये है कि विद्याधर एक राजा है, वो गांधार का राजा है एंड वो जाना जाता है प्लांटिंग के थॉट्स के हिसाब से, मतलब बहुत अच्छा प्लांटिंग करते थे वो। एंड किस चीज़ की प्लांटिंग करते थे? बहुत सारे फ्रूट की, फल की, फूल की, वेजिटेबल्स की, सब्जियों की एंड क्रॉप्स की। ओके, एंड उसके साथ ही एक प्रॉब्लम जो था कि राजा का कोई वारिस नहीं था, उनका कोई लड़का या लड़की जो भी है बच्चा नहीं था। तो इसीलिए सभी जो राज्य के लोग थे वो थोड़े से चिंतित थे, थोड़े से वॉरिड थे, क्योंकि आगे जाके राजा का एज भी हो रहा है, तो आगे जाके जो है किंगडम को कौन संभालेगा, उसके उनके बाद राजा कौन होगा। तो इसी को लेके जो यहाँ पे सक्सेसर का मीनिंग देखो दिया गया है, अ पर्सन दैट कम्स आफ्टर समबडी एंड टेक्स देयर प्लेस। कोई आता है नेक्स्ट में जो उसी जगह, मतलब उनके बदले में उस जगह को ग्रैब करता है या फिर वो जगह लेता है, उसको हम सक्सेसर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नहीं था उसके बारे में सोचते हुए राजा भी बहुत चिंतित थे एंड उनके दिमाग में एक आइडिया आया। और क्या आइडिया वो लगाए कि सभी बच्चे को राज्य में वो बुलाएंगे एंड सभी को सीड देंगे, बीज देंगे और वो बोने के लिए कहेंगे, और जो बच्चा सबसे अच्छा एंड हेल्दी और सबसे मतलब हेल्दीएस्ट प्लांट उगाएगा, उसी बच्चे को राज्य का नेक्स्ट प्रिंस या फिर प्रिंसेस का खिताब दिया जाएगा। एंड उसके ऊपर एक प्रोक्लेमेशन मतलब है द एक्ट ऑफ मेकिंग एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। ओके, मतलब कुछ ऑफिशियली उसको लिख के उसके ऊपर सिग्नेचर करके दिया जाता है, उसको हम एक्ट बोल सकते हैं। तो वो भी जारी किया गया था। तो हम नेक्स्ट जो स्टोरी है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या है। The next day, a long line of excused parents and children formed outside. Okay, formed outside the place. Everyone was eager to get a seed and grow the best plant. The next day, a long line of excuse मतलब है eager and uneasy. Okay, eager and uneasy के साथ parents and children formed outside the place. Everyone was eager to get a seed and grow the best plant.
Pingala, a poor farmer's son, was one among these children. He got a seed from the king and showed it in a pot in his garden. He took great care of the seed. तो यहाँ तक का मीनिंग जो है कि राजा का जो महल है उसके बाहर दूसरे दिन ही सब जाके भीड़ कर गए थे, सारे बच्चे राज्य के एंड उनके पेरेंट्स भी। एंड उसी में से कोई एक था पिंगाला, जो एक बहुत ही गरीब किसान का बेटा था। एंड वो भी सीड कलेक्ट किया उसने, मतलब उसने भी सीड कलेक्ट किया एंड अपने पॉट में लगाया एंड गार्डन में उसको रख दिया एंड उसका बहुत ही ज़्यादा वो केयर भी कर रहा था। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या है स्टोरी का वो देख लेते हैं। पिंगाला वाटर्ड एंड मैनर्ड द सीड बट द सीड डिड नॉट स्प्राउट। बहुत कोशिश किया उसने, बहुत पानी दिया सीड को, बहुत अच्छे से सींचा, पर फिर भी सीड जो है वो स्प्राउट नहीं हो रहा था। तो पिंगाला चेंज्ड द सॉइल एंड ट्रांसफर्ड द सीड टू अनदर पॉट। तो वो सीड को दूसरे पॉट में भी ट्रांसफर करके देखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। Weeks and months passed. One day, Pingala went near the pot. He knelt before it and said, "Dear seed, 3 months have passed. I want to take you to the place. Please sprout by tomorrow." But nothing happened. The next day he saw children walking to the place, dressed in their best clothes. They all held well-grown plants. Pingala stood watching them steadily. तो यहाँ पे जो मीनिंग है कि पिंगाला जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, फिर भी सीड किसी भी तरह उग नहीं पाता है। एंड उसके बाद जो हफ्ता मंथ चला जाता है, 3 मंथ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पिंगाला सीड के सामने जाके भी बोलता है कि प्लीज़ आप कल तक उग जाइए, पर फिर भी कुछ नहीं होता है। पर वो कोशिश बहुत करता है, पर जब राजा के पास जाने का डेट आ जाता है तब सारे बच्चे अच्छे से ड्रेसअप होके राजा के सामने जाता है एंड वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांटिंग था, बहुत ही अच्छे फूल खिल रहा था पौधे में। ऐसे तरीके के प्लांट लेके वो लोग जा रहे थे, पर उसके पास तो सीड को वो ग्रो ही नहीं कर पाया था, तो इसलिए वो सैड था। उसके बाद क्या होता है, पिंगाला's fathers had observed his son working hard to make the seed sprout. He felt sorry for Pingala. "Why don't you go to the king with the empty pot?" he asked. तो उसने अपने बच्चे से पूछा, जो पिंगाला का फादर था फार्मर, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास अगर कुछ भी पौधा नहीं उगा है तो क्यों ना तुम अपने ही जो एम्प्टी पॉट है, जो खाली पॉट है, उसी को लेके राजा के पास जाओ एंड उनको बोलो कि तुमने कितना ज़्यादा कोशिश किया है। उसके बाद एट लास्ट ही विल नो, एंड उसको पता चला कि एट लास्ट ही नो, उनको पता चले कि तुमने ट्राई किया है, यू ट्राइड योर बेस्ट। So Pingala to put on his best clothes and set off for the place. He joined the other outside the place and holding the empty pot in his hand. The other children laughed at him, but Pingala ignored them. तो सारे बच्चे पिंगाला को देखे हंस रहे थे, क्योंकि पिंगाला ने अपने जो खाली पॉट था उसी को लेके चले गए थे। वो अपने अच्छा कपड़ा पहन के फिर वो निकल पड़ा एंड वो गया एंड सारे बच्चे उसको देख के हंस पड़े, क्योंकि पिंगाला का पॉट खाली था। उसके बाद क्या होता है, द किंग अराइव्ड एंड लुक्ड द प्लांट्स। जो किंग था वो आए थे एंड प्लांट्स को देख रहे थे सारे को। Children gathered in the courtyard of the place with flowers pots, red, blue and yellow. बहुत तरह तरह के कलर से सजा हुआ था उनका जो कार्टियर्ड था। कार्टियर्ड का मीनिंग देखो यहाँ पे दिया गया है, ओपन स्पेस इन लार्ज हाउस और कैसल सराउंडेड बाय वॉल्स। उसके बाद क्या होता है, The bird had turned into a bouquet. जो कार्टियर्ड है वो बुके में तब्दील हो गया था। बुके मीन्स जहाँ पे बहुत सारे फूलों का गुच्छा रहता है, यानी किसी को गिफ्ट करने के लिए वो हम सजाते हैं,
जैसे यहाँ पे देखो, बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज इन अ अट्रैक्टिव वे टू प्रेजेंट समवन। किसी को देने के लिए बहुत अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से हम सजाते तो वैसा दिखने में लग रहा था, क्योंकि सभी के पॉट में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स उगे थे, बहुत अच्छा दिखने में लग रहा था। The king looked at the children. Their faces were shining with hope. हाँ, the king sighed. He was not at all happy. पर किंग खुश नहीं था। सभी के फ्लावर उग गए थे, पर किंग जो था वो खुश नहीं था। वाई? वो हमें आगे स्टोरी के आगे पता चलेगा। At the end of the line, when the king reached him, जब पिंगाला के सामने जो किंग था, राजा था, वो गया, he stopped and वो स्टॉप हो गया। राजा एकदम से खड़े हो गए वहाँ पे। Why did you come with an empty pot? तो उससे पूछा कि तुम अपने खाली पॉट को लेके क्यों आ गए हो, my child? Did your seed not grow into a plant? तुम्हारा जो सीड था वो क्या ग्रो नहीं हो पाया है, प्लांट में तब्दील नहीं हो पाया है? पिंगाला held his head down and said, Forgive me, माफ कर दीजिए मुझे। Your Highness, I tried my best to grow the seed. Highness का मीनिंग है title of respect for member of royal family. रॉयल फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, राजा, राजा के घराने से, उनको हम हाइनेस बोल सकते हैं फॉर द रेस्पेक्टिव वे, मतलब उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम हाइनेस बोल सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू ग्रो द सीड। मैंने अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया, कोशिश किया सीड को उगाने के लिए। आई गिव द बेस्ट सॉइल, इसको मैंने अच्छा मिट्टी दिया, एंड मैनर टू इट, पर बट द सीड डिड नॉट ग्रो, पर किसी भी तरीके से मैं सीड को ग्रो नहीं कर पाया। A smile appeared on the king's face. He hugged Pingala and announced. Announce का मीनिंग है declare publicly, मतलब सभी के सामने कुछ बड़े तरीके से बोलना, उसको हम अनाउंस कर बोल सकते हैं। And here is the crown prince. I had given everyone roasted seeds. तो यहीं पे है जो हमारा क्राउन प्रिंस है, वो यहीं पे है, मतलब पिंगाला ही वो है। क्यों? क्योंकि आई हैड गिवन एवरीवन रोस्टेड सीड, क्योंकि राजा ने सभी को रोस्टेड सीड दिया था, जो पहले से पका हुआ था, तो फिर वो ग्रो कैसे कर पाएगा। विच वुड नेवर ग्रोन, जो ग्रो हो ही नहीं पाएगा। ओनली दिस बॉय इज ऑनेस्ट, सिर्फ यही जो लड़का है वो ऑनेस्ट है, एंड ऑनेस्टली उसने उसी सीट के साथ कोशिश किया, पर वो नहीं उग पाया, एंड ऑनेस्टली वो अभी यहीं पर खड़ा है। पर सारे बच्चे जो है शायद दूसरे सीट के साथ वो कोशिश किए हैं, तो तभी उनका जो फ्लावर है वो उग पाया है या फिर प्लांटिंग हो पाया है। तो वो ऑनेस्ट नहीं है, सिर्फ पिंगाला ही ऑनेस्ट पर्सन है। आई एम श्योर, राजा बहुत ही ज्यादा श्योर है कि वन डे ही विल रूल दिस किंगडम जस्टली, मतलब एक दिन आएगा जब इस किंगडम को यही रूल करेगा, इस राज्य को यही संभाल पाएगा अच्छे तरीके से, एंड जस्टली मतलब उचित तरीके से, मतलब सच्चाई के साथ। तो ये था स्टोरी द सीड ऑफ ट्रूथ, मतलब एक बीज, सच्चाई का बीज। तो ये था स्टोरी अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ओके। और आगे मैं इस स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन आंसर बहुत ही जल्दी सेंड कर दूंगी। सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन होता है उसको प्रेस कर दोगे, एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है ऑल का, उसमें प्रेस कर दोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, एंड उसके साथ नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाएगा जब भी कभी मैं कोई भी वीडियो डालूंगी। और इसका भी क्वेश्चन आंसर का बहुत जल्दी मैं वीडियो सेंड कर दूंगी। तो चलो मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।